मुख्यमंत्री निवास के अंदर एक मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी उस समय के, और एक और व्यक्ति है इसमें सारी साजिश में। बबली जी जो हैं उन्हें आगे कर करके ये सारे के सारे खेल को रचा कि जेजेपी पार्टी को तोड़ा जाए, और बकायदा इस बात की कि बीजेपी के लोगों ने पैसे तक भी ऑफर किए। पहले जेजेपी और अब कांग्रेस से विधायक रामकरण काला के एक सनसनीखेज दावे ने हरियाणा की राजनीति को गरमा दिया है। उनका कहना है कि पूर्व मंत्री देवेंद्र बबली द्वारा जेजेपी को तोड़ने के लिए 50 करोड़ रुपए ऑफर किया गया था। अब उनके इस विस्फोटक दावे पर जेजेपी के युवा प्रदेश अध्यक्ष दिग्विजय चौटाला की प्रतिक्रिया आई है। दिग्विजय ने कहा कि उनकी पार्टी को तोड़ने का पूरा षड्यंत्र मुख्यमंत्री निवास से रचा गया, जिसमें तत्कालीन सीएम मनोहर लाल खट्टर और एक अन्य नेता शामिल हैं। बकौल दिग्विजय, बीजेपी दुष्यंत चौटाला की लोकप्रियता से इतना घबरा गई थी कि उन्होंने जजपा को तोड़ने का फैसला किया। इसके लिए उन्होंने देवेंद्र बबली का इस्तेमाल किया। रामकरण काला ने आरोप लगाया कि बबली जी ने 50 करोड़ रुपए की जो है ऑफर दी थी जेजेपी को तोड़ने के लिए। आप क्या कहेंगे सर, क्या किस तरह से देखते हैं? ऐसा है कि हमने तो प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत ही नहीं, हमने तो सब अपनी आंखों के सामने होता हुआ देखा है किसने क्या किया। ये सारा का सारा मुख्यमंत्री निवास, मैं आपको ये भी खुलासा कर देता हूं जो उन्होंने नहीं किया, और उस समय हमें पता है कि हमें पार्टी को बचाने के लिए क्या कुछ कुर्बान करना पड़ा था। मुख्यमंत्री निवास के अंदर एक मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी उस समय के, और एक और व्यक्ति है इसमें सारी साजिश में। बबली जी जो हैं उन्हें आगे कर करके ये सारे के सारे खेल को रचा कि जेजेपी पार्टी को तोड़ा जाए, और बकायदा इस बात के कि बीजेपी के लोगों ने पैसे तक भी ऑफर किए। आज उस बात का खुलासा हो गया। भगवान के घर में देर हो सकती है, अंधेर नहीं। दुष्यंत चौटाला को बदनाम करने वाले और निरंतर कमजोर करने वाले लोग कौन थे? अब मैं ये जानना चाहता हूं कि जो 6 विधायक, बबली जी को माइनस कर लें तो 5 जो उनके साथ गए, क्या वो 50-50 करोड़ रुपए लेकर के गए? उन सभी विधायकों को पब्लिक डोमेन में आकर के इस बात का खुलासा करना चाहिए और बताना चाहिए कि जन भावना के साथ आपने पैसों के मार्फिक जो है समझौता किया। एक बात और है कि अगर ये इतना बड़ा अपराध हुआ है तो सरकार अब किस बात का इंतजार कर रही है? एफआईआर रजिस्टर करे, और जननायक जनता पार्टी तोड़ने की साजिश में मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी और एक व्यक्ति और है, मैं उसका नाम नहीं लूंगा, पहले मैं इनके मुंह से सुनना चाहता हूं। अगर ये नहीं बताएंगे तो मैं विद प्रूफ और एविडेंस उस आदमी का नाम भी पब्लिक डोमेन में ला करके रखूंगा कि जिस जेजेपी को तोड़ने के लिए 50-50 करोड़ के ऑफर दिए गए। आप ये समझ सकते हैं कि ये कितना घबराए हुए और दुष्यंत चौटाला की लोकप्रियता से डरे हुए थे। इसलिए सारी बातें पब्लिक डोमेन में आनी चाहिए, जनता के बीच में आनी चाहिए। उनके साथ में सरकार चल रही थी, सही चल रही, उसके बावजूद तोड़ने की क्या नौबत? ये तो बहुत दिनों से चल रहा था। दुष्यंत चौटाला ने अपनी पार्टी, अपने कार्यकर्ता की भावना और चौधरी देवीलाल जी की उस विचारधारा को ना तोड़ने के लिए पता नहीं क्या क्या कुर्बान किया है। मैं सारे खुलासे करूंगा कुछ दिन। अभी तो क्या है ना कि रामकरण काला जी ने कहा है, अगर यही बात मैं कहता तो आप मेरी बात पर विश्वास नहीं करते। आज उन्होंने कहा तो आप विश्वास कर रहे हैं, और अब थोड़े दिनों का इंतजार करें, ये सारी परतें खुल जाएंगी। कब तक खुलासा होने की संभावना? बहुत जल्द हो जाएगी। मैं तो सारे नाम ही ले दूंगा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल जो उस समय के थे, आज जो केंद्रीय मंत्री हैं, आप ये माइक उनके सामने लगा करके पूछिएगा कि क्या रामकरण काला जो कह रहे हैं वो सच है या झूठ, वही बता दें। दिग्विजय जी जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं, लेकिन घोटाले पर घोटाले आ रहे हैं, आईएएस के ट्रांसफर किए जा रहे हैं, उनके खिलाफ एफआईआर हो रही है। हरियाणा में एक दौर था चोई भजनलाल जी का, जब लोग कहते थे कि पैसे देकर कुछ भी करवा लो, और ये भी कहावत मशहूर थी कि चंडीगढ़ आने की आवश्यकता नहीं, अपने जिलों में पैसा दो और काम कराओ। उससे भी ज्यादा भ्रष्टाचार अगर आज है, अफसरशाही हावी है, लूट हावी है, तो आज के कुशासन में, मैं सुशासन तो कहूंगा नहीं, गुंडागर्दी हावी। आप किसी आड़ती की दुकान में चले जाओ, कोई ठीक ठाक आदमी है तो उसके पास 2-4 विदेशी नंबरों से टेलीफोन जरूर आ लिए होंगे। आज ये हालात है। तो इस सरकार में किसान हो, गरीब हो, मजदूर हो, व्यापारी हो, दुकानदार हो, हर वर्ग दुखी है, और संघियों की मौज है। लूट रहे हैं दोनों हाथों से प्रदेश को, जाति धर्म के नाम पर बांटते हैं। मैं बार बार कहता हूं कि राम के नाम पर जब हमने वोट दिए तो काम कहां से मिलेगा? वोट तो काम के नाम पे दिए मिलते हैं, तभी काम होंगे।
ये भी सोचना पड़ेगा प्रदेश सर, की आज की जनता जो राजनीति है, आप भी देख रहे हैं कि राज्यसभा में जो खेल हुआ, मतलब कि अब तो आपको विश्वास हो गया होगा और मुझे बार बार कहने की जरूरत नहीं कि जब जेजेपी को तोड़ने के लिए 50 करोड़ मिल सकते हैं तो राज्यसभा का क्या दाम है, क्या बोली लग रही है, आकलन कर लो, तोल तराजू कर लो। धन्यवाद। बता दें कि 2019 में हरियाणा विधानसभा चुनाव में खंडित जनादेश आने के बाद जेजेपी किंगमेकर के रूप में उभरी थी। 10 विधायकों वाली जजपा ने बीजेपी के साथ गठबंधन कर सरकार बनाई और दुष्यंत चौटाला डिप्टी सीएम बने। हालांकि ये गठबंधन पूरे 5 साल नहीं चल सका और 2024 की शुरुआत में टूट गया। सत्ता से बाहर होते ही जेजेपी भी टूटने लगी और 10 में से पार्टी के अधिकांश विधायकों ने दुष्यंत का साथ छोड़ दिया, जिसमें शाहाबाद से मौजूदा कांग्रेस विधायक रामकरण काला और पूर्व मंत्री देवेंद्र सिंह बबली भी शामिल हैं, जो फिलहाल बीजेपी में हैं। भिवानी से अशोक भारद्वाज, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।